जिंदगी में याद रखना, कामयाबी कागज़ में नहीं, इंसान की जी तोड़ मेहनत में होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह हमारे टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 9th पार्ट है। इससे पहले हमने 8th पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है हमारा बादामी की गुफाएं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बादामी गुफाओं की खोज कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाता है कि बादामी गुफाओं की खोज कब हुई थी, वो हुई थी सन 1835 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बादामी गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे, तो वे थे स्टेला क्रेमरिस। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो बादामी गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं, तो वह शैव धर्म और जैन धर्म व वैष्णव धर्म से संबंध रखती हैं। तो आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि बादामी गुफाएं किस राज्य में है। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो वह कर्नाटक में, लेकिन प्रॉपर जो स्थान है वह बीजापुर के आईहोल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बादामी की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंध रखती हैं, तो वह चालुक्य राजवंश से संबंधित हैं। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट है हमारा कि बादामी जो गुफाएं हैं वह कितनी हैं। तो बादामी की गुफाएं कितनी हैं? 4 हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कंफ्यूज होते हो बाघ और बादामी में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो छोटा वर्ड है उसमें ज़्यादा गुफाएं हैं, जो बड़ा वर्ड है उसमें कम गुफाएं हैं। तो जो बाघ गुफाएं उसमें तो 9 गुफाएं हैं, और जो बादामी गुफाएं उसमें 4 गुफाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो बादामी गुफाएं हैं वह किस नदी घाटी के समीप हैं, तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अगर जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो बादामी गुफाएं हैं वह माला प्रभाव नदी घाटी के समीप स्थित हैं, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर्स को आपका पेपर टफ बनाना है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट है कि बादामी गुफाओं की जो प्रतिलिपियाँ थी वह किसने बनाई थी, तो वो 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। जगन्नाथ, मुरलीधर और अहिवासी ने, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी। एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था कि ये तीनों जो कलाकार थे, इन तीनों को ऑप्शन में दे दिया गया था, और एक कोई अदर थे जिनको ये पूछ लिया गया था कि बादामी गुफाएं निम्न में से किसके द्वारा नहीं बनाई गई। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना कि इन 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट है कि बादामी जो गुफाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको 2 नामों से जाना जाता है। एक है वातापी, एक वात्यापिक। तो इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वे कर्नाटक राज्य में है। जो अगर वो पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, जिला पूछा जाता है, तो वो बागलकोट में है। बागलकोट जिले में पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। तो ये आपसे जिला भी पूछ लिया जाएगा, तो प्रॉपर जिला कौन सा है? बीजापुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बादामी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अगर पहाड़ी पूछी जाती है तो वो बीजापुर की पहाड़ियों में, जैसे कि आपको पहले ही बताया। बादामी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वातापी या वात्यापीपुरम। इन्हें 2 नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बादामी की जो गुफाएं हैं किस राजवंश से संबंध रखती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चालुक्य राजवंश से रखती हैं संबंध। नेक्स्ट है हमारा कि जो चालुक्य वंश की जो राजधानी कहाँ स्थित थी, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे घुमा के भी पूछ लिया जाएगा, तो वे कहाँ थी? बादामी। तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बादामी गुफाओं का निर्माण कार्रवाई किसने करवाया था, तो वो मंगलेश द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बादामी के जो भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जगन्नाथ, मुरलीधर और अहिवासी ने बनाई थी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। बादामी की जो गुफाओं की खोज किसने की थी, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि स्टेला क्रेमरिस ने सन 1924 में की थी। तो ऑप्शन भी याद रखना, जो स्टेला क्रेमरिस ने ये पूछ लिया जाएगा कि कब की थी, तो वो 1924 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1938 में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को मुंबई में किसने प्रकाशित किया था, तो काल खंडावाला ने किया था। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो काल खंडावाला ने किस सन में बादामी गुफाओं की जो रंगीन चित्रों को प्रकाशित किया था, वो 1938 में किया था, और या फिर आपको पुस्तक दे दी जाएगी और उसका सन पूछ लिया जाएगा कि किस सन में काल खंडावाला ने इस पुस्तक में बादामी के रंगीन चित्रों को
प्रकाशित किया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बादामी की गुफा चित्र हैं वह किससे संबंधित हैं, तो वह शिव विवाह से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो बादामी की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह शैल, वैष्णव और जैन धर्म से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बादामी की गुफाओं की जो संख्या है वह कितनी है, तो वो 4 है और जिनके अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो बादामी की गुफा है, पहली जो गुफा है वह किस धर्म से संबंध रखती है, तो वह गुफा शैव धर्म से संबंध रखती है। जो दूसरी और तीसरी गुफा है वह किससे, दूसरी तथा तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंध रखती है। जो लास्ट वाली गुफा है वो जैन धर्म से। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बादामी की कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंध रखती है, या कौन सी गुफा शैव धर्म से संबंध रखती है, कौन सी गुफा वैष्णव धर्म से संबंध रखती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना, पहली जो रखती है वो गुफा शैव धर्म से, दूसरी और तीसरी वैष्णव धर्म से, और जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बादामी जो गुफा संख्या 1 की छवि है, जो एक गुफा है उस पर किसकी छवि बनी हुई है, तो वो नटराज के रूप में भगवान शिव की बनी हुई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बादामी की किस गुफा में नटराज के रूप में भगवान शिव को बनाया गया है, तो वो बादामी की गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो बादामी की गुफा संख्या 4 की जो छवियाँ हैं वह उसमें किसकी बनी हुई है, तो वो आदिनाथ के जैन तीर्थक की। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा एग्जामिनर्स द्वारा कि जो आदिनाथ जैन तीर्थक थे उनकी जो छवि किस गुफा में बनी हुई है, यानी कि बादामी की किस नंबर की गुफा में बनी है, तो वो गुफा संख्या 4 में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने में प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों से आरंभ हुई थी, तो वो किससे हुई थी, बादामी गुफा से हुई थी। और कब हुई थी, वो 578 से 79 ईसा पूर्व में। आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा है। इतना ज़्यादा हमने जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं को इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। जितने सिलेक्टिव हैं, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने उन्हीं को ही इंक्लूड किया है। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। किन गुफाओं में भरतनाट्यम की अलग अलग 81 मुद्राओं का दर्शन की महान शिवकृति देखी जा सकती है, तो किस में देखी जाती है, बादामी गुफा में। ये कई बार आपसे पूछा गया है कि 81 मुद्राओं का दर्शन किन गुफाओं में मिलता है। शिव की जो 81 मुद्राएं वो किस में मिलता है, तो वो बादामी की गुफाओं में मिलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो चित्रकला की दृष्टि से बादामी गुफाओं की कौन सी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज़्यादा चित्रण जो हुआ है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो कौन सी है, गुफा संख्या 3। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो बादामी की किस गुफा में 4 दृश्य देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सी गुफा है, तीसरे नंबर की। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पॉपुलर रही है बादामी की गुफा में वो तीसरी रही है, जिसमें सुरक्षित तरीके से चित्रण मिला है। उम्मीद है कि आज को वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल से। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।